जय श्री राधे भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा इस बार 2 दिन पड़ रही है। आज यानी 29 नवंबर को व्रत की पूर्णिमा है और 30 नवंबर को स्नान दान की पूर्णिमा। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार यानी मत्स्य अवतार धारण किया था और प्रलय काल के समय वेदों की रक्षा की थी। भगवान शिव जी ने भी इसी दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया, जिससे सभी देवतागण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने महादेव को त्रिपुरारी नाम दिया, जिसके कारण इस तिथि को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस दिन चंद्रोदय के समय भगवान शिव और कृतिकाओं के पूजन करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बनाए रखते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए। जैसे पहली चीज है, आप जब स्नान करें, यद्यपि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान होता है, लेकिन कोरोना काल के चलते हुए आप चूंकि वहां पर जाकर अगर स्नान नहीं कर सकते हैं, तो घर पे ही गंगा जल को पानी में मिला करके स्नान कीजिए। एक बात का ध्यान रखिए, पानी की बाल्टी में पहले गंगा जल फिर साधारण जल डालिए। तो पानी मिले हुए गंगा जल से स्नान करिए और स्नान करते समय हाथ में कुशा जरूर लीजिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुशा स्नान का बहुत महत्व होता है। इस प्रकार के स्नान को करने के बाद नारायण भगवान का पूजन कीजिए, सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण कीजिए और इस दिन जितना हो सके जरूरतमंदों को, ब्राह्मणों को दान जरूर कीजिए। दान में मौसमी फल, उड़द की दाल और कंबल, चावल, ये चीजें देना बहुत शुभ माना जाता है। तो दान भी जितना हो सके उतना अवश्य कीजिए। शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य भी अवश्य दीजिए और इस दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाइए। और अगर हो सके तो आपके घर के आसपास अगर छोटी बच्चियां हों तो उनको वो भोग प्रसाद के रूप में जरूर बांटिए। माँ लक्ष्मी की बहुत विशेष कृपा प्राप्त होती है इससे। इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करें, उनके मंदिर में जाके इत्र का दान करें, तुलसी जी का विधिवत पूजन करें, उनकी चालीसा का पाठ करें, माँ लक्ष्मी के विभिन्न स्तोत्रों का पाठ करें। जितना आप कर सकते हैं जरूर कीजिए। आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी हुई भी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहते हैं। तब तीनों ने सोचा कि इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाएं, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश घूम सके। 1000 साल के बाद जब वे आपस में मिले तो तीनों के नगर मिलकर के एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखते हों, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। ब्रह्मा जी से उन्होंने ये वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर रथ के चाल घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव।
इन सब से बने हुए इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ करके तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। ये वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। तो ये थी कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। पूर्णिमा से जुड़ी हुई बाकी की जानकारियों के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक पे जाकर के देख सकते हैं। नमो नारायण।